सर रमला शाहिद हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि जो डीएनए है तो क्या उसको हम स्टोरेज डिवाइस के तौर पे यूज कर सकते हैं सिलिकॉन चिप्स की जगह। ठीक हो गया। रमला बेटा, बात यह है कि डीएनए पहले ही एक स्टोरेज डिवाइस है। कुदरत ने उसके अंदर जो स्टोरेज रखी हुई है उसको हम कहते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जिसका मतलब ये है कि उसमें इंफॉर्मेशन को एक ख़ास ज़ुबान में कोड करके तहरीर कर दिया गया है कुदरत की तरफ से। और उसमें 4 हरूफ तहजी हैं जो इस्तेमाल हुए हैं: एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमीन, ए, जी, सी और टी। ये यूनिवर्सल एक कोडिंग सिस्टम है जो कुदरत ने इस्तेमाल किया है। और तमाम जानदारों की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जीनियाती मालूमात हैं, वो डीएनए के अंदर ज़ख़ीरा शुदा हैं। इसका मतलब ये है कि कुदरती तौर पर डीएनए को पैदा ही एक ऐसे मालिक्यूल के तौर पर किया गया है जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन ज़ख़ीरा की जा सकती है। अब आते हैं कि जो हमारे यहाँ स्टोरेज डिवाइस का एक तस्वुर चल रहा है वो है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के हवाले से। और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क आपको पता है उसमें सिर्फ दो लेटर्स हैं, 2 अल्फ़ाबेट्स हैं। एक है 0 और एक है 1, बाइनरी कोड जिसको कहते हैं। तो साइंसदानों का ख़्याल ये है कि मौजूदा कोडिंग सिस्टम से ये 4 डिजिट्स वाला जो कोड सिस्टम है ये कहीं ज़्यादा कैपेबल है इंफॉर्मेशन स्टोर करने के हवाले से, क्योंकि वहाँ सिर्फ 2 डिजिट्स हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं। यहाँ डीएनए में 4 डिजिट्स हैं इस्तेमाल हो रही हैं। और इसकी बेस पे बाकायदा कंप्यूटर तैयार किए जा रहे हैं। और ख़्याल ये है कि जितनी तेज़ी से वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे, मौजूदा कंप्यूटर्स उसका मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों कि वहाँ सिर्फ 2 डिजिट्स इस्तेमाल हो रही हैं, 0 और 1, और यहाँ 4 डिजिट्स हैं, ए, जी, सी, टी। तो कोडिंग सिस्टम डबल हो गया। और उस कोडिंग सिस्टम के डबल होने की वजह से जो मालूमात प्रोसेस हो रही होंगी और जो मालूमात ज़ख़ीरा हो रही होंगी वो कई गुना हो जाएंगी। चुनाचे इस पे बहुत काम हो रहा है, साइंस के मैदान में तहकीक का बहुत सारा काम हो रहा है। और मुझे याद पड़ता है 2003 में ग़ालिबन एक कंप्यूटर ऐसा बना लिया गया था, उसके बाद से को बहुत ज़्यादा तफसीलात इसकी सामने नहीं आई, कि जो डीएनए बेस्ड था, यानी जिसमें कोडिंग सिस्टम इन 4 डिजिट्स पर मुश्तमिल था। अब उसकी क्या स्टेटस है? हो सकता है कुछ अरसे तक मार्केट में ऐसे कंप्यूटर्स आ जाएं जो डीएनए बेस्ड हों, तो फिर आपको ये सही मानों में अंदाज़ा होगा कि डीएनए को जब स्टोरेज मालिक्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा तो कितनी ज़्यादा कैपेसिटी हो जाएगी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की। सर अगर डीएनए के अंदर आप कहते इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र भी होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो जब हम ये कहते हैं कि जो जीन्स हैं वो जो डीएनए के पार्ट्स हैं, हम कहते हैं मोरूसी खसूसियात जो हैं वो किसी ख़ास स्पेसिफिक जीन की वजह से आगे ट्रांसफ़र होती हैं। हर खसूसियत के लिए एक स्पेसिफिक जीन है जिसमें उसमें भी इंस्ट्रक्शन है वो कोडोन की सूरत में। सही। तो वो इन्फॉर्मेशन अब वो डीएनए के पार्ट्स हैं, तो हम कहेंगे वो डीएनए के पास है या जीन के पास है? जीन डीएनए का हिस्सा है जी। जीन कोई अलग चीज़ नहीं है। जी। ये डीएनए का, हम जीन की जब तारीफ करते हैं ना तो हम कहते हैं कि जीन इज़ ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। दूसरे लफ्ज़ों में जीन भी बेसिकली एक डीएनए ही है, ठीक है, या डीएनए का हिस्सा है। ठीक है, अब फ़र्क सिर्फ ये है कि इस डीएनए के अंदर बहुत सारी जीन्स भी हो सकती हैं, ठीक है। और उस डीएनए के अंदर सिर्फ एक जीन भी हो सकती है। अच्छा। तो कोई भी सेगमेंट जिसके अंदर एक फंक्शनल यूनिट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद हो, उस एक सेगमेंट को हम कहते हैं जीन। ठीक है, वरना जीन की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जीन इसी डीएनए की शक्ल में ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और चुनाचे एक डीएनए के अंदर एक जीन अगर है तो इसका मतलब है एक यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ठीक है, और अगर किसी डीएनए के अंदर 10 जीन्स मौजूद हैं तो फिर उसके अंदर 10 जेनेटिक यूनिट्स इन्फॉर्मेशन के मौजूद हैं। ठीक है। तो इसलिए डीएनए और जीन कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। ठीक हो गया, जीन बुनियादी तौर पर डीएनए ही का हिस्सा है। ठीक हो गया।